क्या लगता है, क्या हम पैदा होते ही सारी नॉलेज, सारा ज्ञान पहले से अपने अंदर लेकर आते हैं, या फिर पैदा होते वक्त हमारा दिमाग एकदम खाली डब्बे जैसा कंप्लीटली एम्प्टी होता है? हैं? सारी नॉलेज पहले से अंदर? सर, ये कैसा शॉक दे रहे हैं आप? ऐसा थोड़ी होता है। एक न्यूबॉर्न बेबी को तो कुछ भी नहीं पता होता ना, वो एम्प्टी ही तो होगा। यही तो द ह्यूमन माइंड मिस्ट्री है इकरा। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, प्लेटो और इनबॉर्न नॉलेज। करीब 400 बीसी में महान फिलोसोफर प्लेटो ने इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश की। उनका मानना था कि हम सच में सारी नॉलेज पहले से लेकर पैदा होते हैं। इस इंग्लिश साइंटिफिक टर्म को उन्होंने नाम दिया नेटिविज्म। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा सारा ज्ञान इनबॉर्न है, यानी पैदाइशी है। वो बस हमारे अंदर छुपा हुआ है और सही टाइम आने पर रिवील होता है। जैसे तुम नया स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसमें पहले से कुछ ऐप्स प्री लोडेड आती है ना, बस समझ लो प्लेटो के हिसाब से हमारा दिमाग भी वैसा ही एक प्री पैक्ड डिवाइस है। सर, मेरा एक सवाल है, तो क्या इसका मतलब जो बच्चे नेचुरली बहुत अच्छा गाते हैं या स्पोर्ट्स में शुरू से ही बहुत तेज होते हैं, क्या वो नेटिविज्म का एग्जाम्पल है? ब्रिलियंट हम्माद, तुमने बहुत अच्छा और जेन्युइन क्वेश्चन पूछा। यस, बिल्कुल। प्लेटो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे जो नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं, जो टैलेंट्स होते हैं और हमारे बिहेव करने के जो तरीके या डिस्पोजिशंस होते हैं, वो सब हमारे अंदर पहले से सेट होते हैं। इसीलिए कुछ चीजें हमें बाय बर्थ ही नेचुरली आती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, एरिस्टोटल, द ब्लैंक स्लेट। मेंटर प्लेटो के बाद आए एक और महान फिलोसोफर एरिस्टोटल। उन्होंने प्लेटो की बात को बिल्कुल उल्टा कर दिया और एक नया आइडिया दिया जिसे कहते हैं फिलोसॉफिकल एम्पिरिसिज्म। सर, ये फिलोसॉफिकल एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल हिंदुस्तानी में समझें तो एरिस्टोटल का मानना था कि पैदा होते वक्त हमारे अंदर ऐसी कोई प्री लोडेड ऐप नहीं होती। हमारी सारी की सारी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंस से आती है। यानी जिंदगी में हम जो देखते हैं और महसूस करते हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, उसी की एब्सोल्यूट पावर होती है। और एरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट को करीब 2000 साल बाद एक और फिलोसोफर आए, जॉन लॉक। उन्होंने एक बहुत बढ़िया टर्म में डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा टैबुला रासा। ये एक लैटिन फ्रेज है। पता है इसका देसी मतलब क्या है? इसका मतलब है एक कोरी स्लेट। यानी बचपन में हमारा दिमाग एक कोरी स्लेट होता है और हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, उस पे आहिस्ता आहिस्ता चीजें लिखता है। ओह माय गॉड! तो इसका मतलब अगर मैं अपने इस मोहल्ले की जगह किसी कंप्लीटली दूसरी कंट्री में या एकदम अलग कल्चर और दूसरी फैमिली में पैदा होती, तो इस ब्लैंक स्लेट थ्योरी के मुताबिक मैं आज एक टोटली डिफरेंट इंसान होती। मेरी आदत, मेरी पसंद सब अलग होता। एग्जैक्टली इकरा। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा नेबरहुड, कल्चर, ये सब उस कोरी स्लेट पर अलग कहानी लिखते और तुम एक अलग ही इंसान होती। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एम्पिरिसिज्म। अब आते हैं इस ग्रेट साइकोलॉजिकल डिबेट पर। सर, ये सब तो ठीक है, पर इन दोनों बड़ों के बीच आखिर जीता कौन, नेटिविज्म या एम्पिरिसिज्म? हम्माद, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। साइकोलॉजी में इन दोनों टर्म्स को मिलाकर हम इसे एक बहुत मशहूर नाम देते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर का मतलब है नेटिविज्म, यानी हमारी इनबॉर्न बायोलॉजी, और नर्चर का मतलब है एम्पिरिसिज्म, यानी हमारा एनवायरनमेंट और परवरिश। दोनों ही व्यू पॉइंट्स अपनी अपनी जगह बहुत लॉजिकल और इनक्रेडिबली कन्विंसिंग लगते हैं। लेकिन आज हमारी मॉडर्न साइंस क्या कहती है? सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हियर इज, इस लंबी बहस का रिजल्ट ये है कि देयर इज नो सिंगल विनर। दोनों में से कोई नहीं जीता है। कोई नहीं जीता। ये कैसा आंसर हुआ सर? वही तो समझा रहा हूं। अब देखते हैं नेचर एंड नर्चर टुगेदर। असली आंसर यही है बच्चों कि हमें इस वर्सेस वर्ड को अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। हमारे दिमाग को समझने के लिए नेचर वर्सेस नर्चर नहीं, बल्कि नेचर एंड नर्चर कहना चाहिए। ये बिल्कुल एक कांस्टेंट टू वे स्ट्रीट है। एक तरफ हमारे जीन्स यानी नेचर ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम अपने एवरीडे एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और दूसरी तरफ सबसे शॉकिंग बात, हमारा एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे जीन्स कैसे एक्सप्रेस होंगे। यानी दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी का IQ अलग है तो इसका रीजन सिर्फ उसके जीन्स नहीं है, बल्कि उसको बचपन से कैसा एनवायरनमेंट मिला है उस पर भी उसका IQ लेवल डिपेंड करता है। और शायद ऐसे ही मेंटल इलनेस के केस में भी होता होगा। कुछ लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके जीन्स और एनवायरनमेंट आपस में उस तरह इंटरैक्ट करते हैं। राइट सर? एक्सीलेंट समरी इकरा और हम्माद, तुम दोनों ने एग्जैक्टली डॉट्स कनेक्ट कर लिए।
जैसे लोगों के IQs अलग क्यों होते हैं, या किसी को मेंटल इलनेस क्यों होती है और किसी और को नहीं। इन सब कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड इश्यूज का जवाब सिर्फ नेचर या सिर्फ नर्चर में नहीं है, बल्कि इन दोनों के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन में छुपा है। लेकिन क्लास, इस सब से एक नया और बड़ा क्यूरियस सवाल पैदा होता है। जरा सोचो, एक फिजिकल एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास की दुनिया, दोस्तों और फैमिली का बर्ताव, ये सब एग्जैक्टली हमारे एक्चुअल जीन्स के एक्सप्रेशन को अंदर से कैसे मैनिपुलेट और चेंज कर देता है। IQ और मेंटल इलनेस में ये एनवायरनमेंट और जीन का नया लॉजिक आखिर कैसे काम करता है, ये है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर के नेक्स्ट चैप्टर का अल्टीमेट हुक। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस माइंड बेंडिंग सवाल पर जरूर ध्यान देना और सोचना। मिलते हैं अगले सेशन में।